ओम यः आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। विश्व के अधिपति उस परम पिता के लिए नमन है। आप सभी लोगों को अभिवादन है। न्याय दर्शन की 67वीं कक्षा है और इसमें आप बड़ी रुचि के साथ भाग ले रहे हैं। आज की कक्षा शुरू करने से पहले एक बढ़िया प्रश्न है और आम आदमी के मन में ये प्रश्न उठता ही है कि जैसे हम बड़ी श्रद्धा के साथ अर्थ न जानते हुए स्वस्ति वाचन का पाठ करते हैं, शांतिकरण का पाठ करते हैं, वेद के पारायण यज्ञ जो करते हैं, पूरा चतुर्वेद पारायण यज्ञ हमने किया, बड़ी श्रद्धा के साथ उसको करते हैं और हमें कोई लाभ नहीं होता है, क्रिया विशेष मात्र हम करते हैं, तो इसका कोई फल मिलता है या नहीं, ये एक बढ़िया प्रश्न है। तो इसका समाधान यास्क यानी एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक डिक्शनरी लिखी, निघंटु निरुक्त नामक, फिर उस पे उन्होंने टीकाएं बनाई, तो उसमें लगभग 15 और 16 शब्दों की व्याख्या है, वैदिक शब्दों की। तो उन्होंने एक बढ़िया पंक्ति लिखी है, स्थाणुरयम भारहारः अयम स्थाणु भारहारः। अगर यो अधीत्य किल न विजानाति शास्त्रम, शास्त्रों का तो अध्ययन कर लिया, लेकिन अगर अर्थ जानने की वो चेष्टा नहीं करता और केवल ही उन्हीं मंत्रों का पाठ करता रहता है, स्वस्ति वाचन करता, शांतिकरण करता और पारायण यज्ञ करता, समय थोड़ा सा नहीं निकालता अर्थ जानने के लिए, तो वो कैसा है न भारहारः स्थाणु, वो तो एक ठूंठ पेड़ के समान है या भार ढोने वाला गधा है। तो हमें यहाँ प्रेरणा मिलती है कि प्रारंभिक सीढ़ी है स्वस्ति वाचन का, बिना अर्थ के साथ पाठ कर लेना, शांतिकरण का पाठ कर लेना, लेकिन एक प्रयत्न करके एक एक मंत्र का अर्थ समझने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। जो आचार्य समाज आदि में होते हैं उनको बोलिएगा, पुस्तक भी उपलब्ध करा दीजिएगा कि एक एक मंत्र का अर्थ हमें हर यज्ञ के बाद आप स्पष्ट करें। तो इस तरह कोई ज्यादा नहीं है, 31 का मंत्र ये है और 28 का मंत्र वो है, तो फिर यज्ञ के सारे मंत्र, ऐसा कोई दिन यज्ञ न हो जिस दिन एक मंत्र का व्याख्यान न हो। तो इस तरह प्रयत्न करेंगे तो बड़ा लाभ होगा। और जो पारायण यज्ञ हम चतुर्वेद आदि करते हैं, ये तो असिद्ध है, शास्त्रीय मर्यादा के विपरीत है, लेकिन एक प्रारंभिक सीढ़ी है लोगों को खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए। लेकिन मंत्र तो अर्थ के साथ पाठ होना चाहिए। जैसे अभी हमने पाठ किया, ये आत्मदा बलदा, हमने पाठ किया और हमारा मन अर्थ के पीछे पीछे भागने लगा, क्या बढ़िया मंत्र है। तो उसी तरह कुछ मंत्रों में हम कंसंट्रेशन कर पाते हैं, लेकिन कुछों में नहीं कर पाते हैं। और क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उसमें कई बार ध्यान नहीं जाता है मंत्रों के अर्थों के प्रति, और कुछ मंत्रों के अर्थ हमें स्पष्ट नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें प्रयत्न करना चाहिए, अर्थ अगर साथ में है तो उसका बड़ा लाभ है। जैसे अग्निहोत्र है, ये शास्त्रीय विधि है, लेकिन पारायण यज्ञों का कहीं शास्त्रीय विधि में उल्लेख नहीं है, लेकिन हम करते हैं जनता में श्रद्धा बढ़ाने के लिए। लेकिन ये अवैदिक कर्मकांड है, लेकिन अवैदिक कर्मकांड तो प्रारंभिक सीढ़ी होती है ना, तो इसी के माध्यम से आचार्य जी, वातावरण की शुद्धि के लिए जो यज्ञ इतना करते हैं, पारायण इतना करेंगे उसका, तो वातावरण की शुद्धि में तो फर्क पड़ेगा ना इस बात का? नहीं, शब्द उच्चारण होके नष्ट हो जाता है कि
उससे जो हमने होम आदि किए और उससे जो धूम आदि निकले, जो वनस्पतियों का हमने हवन किया, तो उससे वातावरण में शुद्धिकरण होगा। वही लेकिन में ना मंत्र के उच्चारण से मंत्र से नहीं, वातावरण में सामग्री से सब इतनी समिधा तो डालेंगे ना, घी डालेंगे तो हाँ, वातावरण तो शुद्ध होगा ना उससे थोड़ा। तो यज्ञ में अब प्रश्न उठता है, अगर मंत्र का कोई ऐसा अर्थ नहीं है, वातावरण में इफेक्ट नहीं डालता, तो फिर यज्ञ में मंत्रों का पाठ क्यों किया जाता है? मंत्रों का पाठ ईश्वर, अर्थ मनन के साथ ईश्वर का स्मरण हो आए और अधिक निष्ठा बने। वो क्रिया केवल हवन और अग्नि और वनस्पतियों को होमने का न रहे, तो उसमें ईश्वर को हम जोड़ करके कुछ समय बिताते हैं, इसलिए उस क्रिया में मंत्रों का पाठ होता है। तो यही यज्ञ है, और हमेशा प्रयत्न करना चाहिए इन अर्थों का हमें स्मरण करते रहना चाहिए। ये सबका अपना अपना और अभिप्राय है, महर्षियों ने जो बनाया निरर्थक नहीं, हमें ढूंढना चाहिए। आइए आज का सत्र देखते हैं, आज के सत्र में हम क्या क्या अध्ययन करना चाहते हैं। एक मिनट आचार्य जी, नमस्ते जी। हाँ हाँ अवश्य। हाँ इंदिरा जी, हाँ हाँ वो जी। आपके लिए, मतलब आपने पूछा है ना, तो मैं क्या, एक कंचन आर्य जी हैं, वेद संस्थान से जुड़ी हुई हैं, और मैंने यहीं से उनका लिंक जुड़े। लेके ना उनसे संस्कृत सीखनी शुरू की है। तो उसमें स्वस्ति वाचन के वो आजकल उसके अर्थ बता रही हैं। पहला मंत्र हुआ है, जो आपको इंटरेस्ट हो तो आप मेरा नंबर लेके या उनका लिंक ले सकते हैं वेद संस्थान से। जो मतलब बुक्स में जो होते हैं अर्थ कई बार समझ में पूरे नहीं आते हैं, तो वो पूरा खोल के, मैं तो उनसे संस्कृत पढ़ रही हूँ 3 साल से, तो उसके अर्थ वो डिटेल में बता रही हैं। जो आपका इच्छा हो तो आप कर सकती हैं। धन्यवाद जी। ठीक क्या है धन्यवाद। उनका टाइम क्या है रंजना जी उनकी? टाइम उनका सोमवार और शुक्रवार क्लासेस होती हैं, 2 दिन। समय है उनका 4:15 से लेके 5:15 तक शाम को, दोनों टाइम। कुछ चेंज होता है तो हम बता देती हैं। साधना कराती हैं। हाँ जी, हाँ जो ध्यान भी मंगलवार और कराती हैं। बुधवार ध्यान साधना कराती हैं। हाँ जी, हाँ बुधवार, ठीक। हाँ और मंगलवार ध्यान साधना से। ठीक है, यही हाँ मैं का वो कंफर्म कर लूं, कंचन वही वाली है। हाँ 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 जी, वही हाँ है, जी, हाँ जी, ज्यादा ध्यान साधना पे उनकी रुचि है। जी हाँ। जी, मैं बहुत अच्छा। संस्कृत भी पढ़ा रही हूँ, 3 साल से लिंक मुझे संस्कृत भी पढ़ रही देना, हूँ। हाँ जी, ये लिंक मुझे भी देना। ठीक है, मैं आपको ना फिर भेज दूंगी, ठीक है। हाँ ठीक वो है। ग्रुप में लिंक भेज दो तो फिर हम लोग है। अपना ले लेंगे, ठीक है ना। ग्रुप में ग्रुप भेज वेद दो, आप संस्थान ग्रुप में भेज नहीं, दो, ग्रुप में वो एडमिन खाली कर सकता है ना आप मुझे उसमें। भेज दो, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, फिर आप मुझे भेज दो। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ जी, मैं ग्रुप में धन्यवाद एडमिन हूं, मैं आचार्य जी डाल समय दूंगी। देने के लिए। हाँ जी। चलिए आइए आज का सत्र शुरू करते हैं। हमने पूर्व कक्षाओं में अध्ययन किया था कि विकार होते हैं और वर्णों में विकार होता है, वर्णों में आदेश होता है। और पहले आदेश के प्रकरण में हमने शुद्धि उपास्य क्या है, दधि और अत्र शब्द का अध्ययन किया था। विकार का बड़ा लंबा प्रकरण हमने अध्ययन किया, अनुराधा जी के माध्यम से हमने उनको आज सुना भी है। और बजाज साहब को तो याद है ना बजाज साहब? बजाज साहब कहते हैं याद है। हाँ, तो विकारों का उन्होंने बड़ा प्रकरण हमारे सामने रखा। गुणांतर, उपपत्ति, उपमर्द, ह्रास, वृद्धि, लेस, श्लेष, अभ्यस्तु, विकार उपपत्तिर वर्ण विकार। विकारों की उपपत्ति होने से वर्णों में ये सारे विकार होते हैं। पता नहीं जो भाष्यकार तो ठीक है, ये जो टीका लिखने वाले हिंदी वाले, उन्होंने कहा नहीं विकार अलग है, विकार और आदेश में कोई एकता नहीं है। लेकिन जबकि सूत्रकार कुछ नहीं कर रहे हैं और भाष्यकार भी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह ये हिंदी लिखने वाले त्रुटि के शिकार हुए हैं। तो अब पढ़ेंगे, एक नया प्रकरण आज से शुरू होगा और ये 59 सूत्र तक चलेगा। इसी के साथ ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। 69 तक चलेगा ये प्रकरण। 68, हाँ 68 तक चलेगा। तो 68 सूत्र हैं इसमें खाली आचार्य जी। हाँ, तो इसमें 57 पे हम ध्यान को केंद्रित करते हैं। सूत्र एक बार देखते हैं। ते विभक्त्यन्ताः पदम्
ते विभगत्यन्ताः पदम, कुछ व्याकरण का विषय है लेकिन कठिन नहीं है, सरल है। ते यानी वे यानी वर्ण, ये वर्ण, क्योंकि वर्णात्मक शब्द की चर्चा हम कर रहे हैं। तो अब जो वर्णात्मक शब्द है ते वे वर्ण विभक्त्यन्ताः, जब अंतिम में विभक्ति युक्त हो जाते हैं, अंतिम अपने अंतिम पर्याय में अंतिम स्वर में विभक्ति को धारण कर लेते हैं, तब इनको हम पद कहते हैं। ये इसका अर्थ है। ते वर्णाः यदा विभक्त्यन्ताः भवेयुः, जब ये विभक्ति आपने अंत में विभक्ति से युक्त हो जाते हैं, अन्ताः विभक्तयः अन्ते विभक्तयः ये साम तेषां वर्णानां संज्ञा विभक्त्यन्ताः। तो इस तरह जो आपने अंतिम स्तर में विभक्ति को धारण करते हैं, तो ये विभक्ति क्या है, इसको हम आगे खोलते हैं। ये वर्ण जिनके अंत में विभक्ति का संयोग होता है, ये पद कहलाते हैं। ये पद वर्णात्मक शब्द कहलाते हैं। तो हमें वर्णात्मक शब्द की अभी चर्चा है, हमने ध्वन्यात्मक शब्द की तो बड़ी चर्चा सुनी है, तो वर्णात्मक शब्द की चर्चा यहाँ आ रही है। अब लोक में प्रसिद्ध, विभक्ति का अर्थ हम खोलते हैं। लोक में प्रचलित एक प्रसिद्ध पंक्ति है, अपदम न प्रयुंजीत। ये ध्यान रखना, संस्कृत और हिंदी में यही फर्क है। क्या फर्क है? राम गांव जा रहा है, अब राम ने केला खाया, तो इसमें जैसे ने हमने लगाया हिंदी में राम के द्वारा, राम से, ये जो से के लिए ने आदि पद लगाए, इनको हम हिंदी में विभक्ति कहते हैं। तो अब उसी तरह संस्कृत में विभक्ति होती है, अपदम न प्रयुंजित। जो पद नहीं बना है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, संस्कृत में उसका प्रयोग नहीं होगा। तो पद कैसे बनेगा? क्योंकि सबसे पहले मूल शब्द को रखेंगे, उसको कहते हैं संस्कृत में प्रातिपदिकम। प्रातिपदिकम, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मूल शब्द को रखेंगे और उसमें सुबंत विभक्ति लगाएंगे और तिंगंत विभक्ति लगाएंगे। अगर क्रिया है तो तिंगंत बन जाएंगे, और क्रिया नहीं है तो सुबंत विभक्ति उसमें लगेंगे। ये सुबंत क्या है ना? सुऔजस, केवल सुनिए, सुऔजस अमौसस ताभ्याम्भिस गेभ्याम्भ्यस गंसभ्याम्भ्यस गंसोस आम गियोस सुप। तो इस तरह कुछ संस्कृत वाले हम लोग पढ़ते हैं। और तिंगंत में क्या पढ़ते हैं? तिप्तस जी सिप्तस्तस मिब्बसमस ताताम ज थासाथाम ध्वम इड बहिम महिम। ये कुछ हम प्रत्यय लगाते हैं। अपद लिख दिए, इसमें सुबंत लगाए, क्योंकि संज्ञा पद में सुबंत लगता है, सुबंत की विभक्ति, और क्रियापद में तिंगंत की विभक्ति लगती है। तो अपद लिख दिए, ये बिंदी पहले नहीं थी, तो फिर सुबंत में सुप विभक्ति इसमें डाले। फिर प्रक्रिया, विविध प्रक्रिया स की हुई, और स की विविध प्रक्रिया हुई, होते 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 अब अपदम बन के ये तैयार हो गया। ये बिंदी में पहले म बना, म से फिर बिंदी में बदल गया। तो इस तरह ये क्या कहना चाहते हैं? जो पद नहीं बना है उसको संस्कृत में प्रयोग करना नहीं चाहिए। संस्कृत यूं नहीं चलता, जैसे बहुत से लोग सिनेमा में बनाते हैं, संस्कृत का कुछ कुछ पंक्तियां वहां कोट कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, संस्कृत वो नहीं कहलाता है। और जैसे एक प्रवाद प्रचलित है, सब लिख दो हिंदी में और इसमें स्याही छिटक दो। पहले स्याही आती थी ना, इंक वाली, तो इसे छिटकने से वो बूंद बूंद पड़ जाती थी। तो कहीं डबल पड़ जाएगी तो विसर्ग है वो बूंद, और कहीं सिंगल पड़ जाए तो अनुस्वार है, बस संस्कृत बन गया है। तो इस तरह प्रवाद प्रचलित है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पद नहीं बना है वो संस्कृत नहीं कहलाएगा। अब यहाँ है न में विभक्ति तो है, सुबंत विभक्ति है, लेकिन इसका लोप हुआ है अव्यय होने के कारण। अव्ययात दाप्सूपः, इस तरह सूत्र होता है, वो इसको विसर्ग को
स बना था, स का विसर्ग बना था, विसर्ग को उड़ा दिया इसने। तो इस तरह कुछ होते हैं हमारे पास सिद्धांत जिसके माध्यम से पद बनता है। तो अब क्या कहता है कि अपदम न प्रयुंजित लोक में प्रचलित है, जो अपद है उसका प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं करना चाहिए। तो संस्कृत भाषा तो हम में शब्द तो उसी को कहेंगे जो विभक्ति युक्त होकर प्रयोग हुआ है। रामम, रामः, रामेण, रामाभ्याम, रामभिः, इन प्रक्रियाओं से जो गुजरता है तो उसको ही हम संस्कृत कहते हैं। और जिसमें प्रक्रिया नहीं होती है, केवल राम लिखा होता है, तो ये संस्कृत का पद नहीं है। तो इस तरह हमारे सिद्धांती एक नया प्रकरण शुरू कर रहे हैं। प्रकरण में क्या कहते हैं, ते पदम, ये पद कहलाते हैं। वे कौन, ये वर्णात्मक शब्द जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये पद कहलाते हैं। लेकिन तब पद कहलाते हैं जब विभक्ति से युक्त होते हैं, और बिना विभक्ति से युक्त हुए इनकी पद संज्ञा नहीं होगी। तो आचार्य जी, संज्ञा का उदाहरण तो जैसे रामम वगैरह ले ले, और हाँ, क्रिया का उदाहरण जो है वो पचती वगैरह ले ले, पचती, पठती आदि ले लेंगे। पढ़ती, पढ़ते, पढ़ती। हाँ, तो एक और पद में इसमें संकेत करना चाहता हूं, जैसे विश्वानि देव सवितर, र में हलन दे दिया, और दुरितानि पराशुभ हमने अलग लिख दिया। तो अगर ऐसे कई पुस्तकों में मिलती है लिखाई, लेकिन ये अपदम, सवितर कुछ होता नहीं। अगर होगा रेफा वाला तो ऊपर जाएगा ना, तो इसलिए ये संस्कृत के की शैली नहीं है। हमने बीच में ये शैली शुरू की थी वेद संस्थान में सरलता के लिए, लेकिन फिर इसमें वचनीयता हुई तो इस शैली को हमने बंद कर दी, तो बंद कर दिया। तो ध्यान रखना, संस्कृत जैसा लिखा जाता है बिल्कुल ऐसा, जैसे विश्वानि देव सवितर, फिर दुरितानि, दुर, फिर हाइपन इतानी, अगर ऐसे हम लिख दें तो ये इस कैटेगरी में नहीं आता है। संस्कृत के पद ही नहीं बना, दूर कोई पद ही नहीं है। तो पद ही नहीं है तो आप तोड़ने का अधिकारी भी नहीं है। तो इसलिए अगर वो मिल करके हुआ है तब वो संस्कृत है। अपना संस्कृत का महत्व होती है। जैसे पिंड आप लिख देते हैं, प में छोटी की मात्रा, बिंदी ड, लेकिन संस्कृत में चलेगा नहीं, वो तो ण आधा चाहिए, ड चाहिए, क्योंकि प्रक्रिया से गुजर करके पिंड बनेगा। हिंदी में चल जाता है, लेकिन संस्कृत बिना प्रक्रिया के और अपनी मर्यादा के अलग नहीं हो सकती। तो इसलिए ये आपको पंक्ति याद रखनी है, अपदम्न प्रयुंजित। इससे आप बचेंगे जो गलत प्रिंट हुई है। अभी कुछ पुस्तकें मेरे पास आई है, इसमें सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा से हवन वाली मैं देखता हूँ, तो उसमें बड़ी प्रिंट मिस्टेक है बड़ी। तो इसमें ध्यान नहीं दिया गया जिसने भी उसका संपादन किया। तो इस तरह आपको इसका पता जैसे ये शब्द जो प्रयोग में होते हैं इनमें तो कोई विभक्ति नहीं लगी हुई, जैसे अत्र है, यत्र है, सर्वत्र है। अत्र में विभक्ति है क्योंकि अव्यय पद है। पहले विभक्ति थी और फिर अव्ययात दाप सुपः, तो इस तरह अव्यय होने के कारण सुप विभक्ति का और आप प्रत्यय का लोप हो जाता है। तो सब में बिना विभक्ति का कोई शब्द नहीं होता है। अत्र, यत्र, सर्वत्र आदि में विभक्ति है। संस्कृत का मतलब ही है विभक्ति। अभी आपने पढ़ा, सूत्र ने यही बताया। बढ़िया प्रश्न आपने। कौन सी विभक्ति लगी हुई है अत्र, यत्र वगैरह में? हाँ, अत्र में प्रथमा विभक्ति एक वचन था, प्रथमा विभक्ति एक वचन। हाँ, लेकिन इसमें अव्यय होने के कारण फिर इसमें जो सकार था, स को विसर्ग हुआ था और उसका वो लोप हो गया है। तो अच्छा, सब में विभक्ति शब्द अत्रस है। हाँ, स का विसर्ग बना, विसर्ग का लोप हो गया। पहले अत्र ज्यों का त्यों था मूल शब्द, इसका नाम प्रातिपदिक। फिर इसमें सुबंत मान करके उसमें सुप विभक्ति का प्रयोग हुआ। फिर प का लोप हुआ, स बचा, स का फिर विसर्ग हुआ, फिर विसर्ग का अव्यय होने के कारण फिर इस सूत्र से लोप हो गया। तो अत्र ज्यों का बना त्यों। तो अब इससे आपको क्लियर हो गया, हमारा सूत्रकार ने हमारे सूत्रकार ने बताया कि बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, बिना विभक्ति के संस्कृत में कोई भी पद प्रयोग नहीं होता है।
और वही पद वर्ण कहलाता है, और वही वर्णात्मक शब्द की अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आचार्य जी पद एक शब्द वाले को भी पद कहेंगे, जैसे सह है, खाली से ये है तो न वो भी पद ही हुआ। ये न भी एक पद है, हाँ, तो एक इसलिए शब्द का भी पद हो सकता है ना। हाँ, एक शब्द का भी पद होगा, ठीक है। और एकाधिक शब्द का भी पद बनेगा। थैंक यू। स्व स्व हाँ, स्वाहा भी एक पद है, लेकिन अव्यय पद है, और अव्यय होने के कारण उसका पूर्व रूप रहा होगा, उसका भी इतिहास रहा, वो सुवंत पद था स्वाहा। तो जैसे लता था, तो उसी तरह ये स्त्रीलिंगवाची शब्द था। फिर इसके बाद उसका जो सुप विभक्ति है उसका लोप हुआ, फिर स्वाहा में ज्यों का त्यों उसका रूप बन गया सुप विभक्ति। आचार्य जी, ये तो स्पष्ट ही हो गया कि जो वर्ण है वो नित्य नहीं है, जो बदलते नहीं है ना, ये तो स्पष्ट ही हो गया। तो बिल्कुल। उसके ऊपर इतनी लंबी चर्चा का औचित्य क्या है? हाँ, इसमें औचित्य ये है कि लिखने वाले की मनस्थिति, क्योंकि हमारे ऋषि लोग लिखते थे जैसी मनस्थिति बनी, व्याकरण आदि पढ़ा के आए, दर्शन आदि का मनन किए, रात में और कुछ विचार आए, तो जब जब लिखने में बैठे तो उनके मन में जो जो विचार आए तो इसको वो है चले। केवल वर्ण वर्ण के ऊपर ही विचार क्यों आया? और भी तो कितने विषय हैं, मतलब अब करेंगे, चर्चा करेंगे, ऐसी बात नहीं है, ये कुछ मनस्थितियों से गुजर करके हमें देखना पड़ेगा कि वक्ता की क्या मनस्थिति थी। तो इसीलिए हमें थोड़ा ये जो वर्ण है और वर्णात्मक शब्द, ध्वन्यात्मक शब्द, ये दो कैटेगरी बनाए। ध्वन्यात्मक शब्द पे थोड़ी चर्चा कर लेने के बाद अब ये चाहते हैं थोड़ा वर्णात्मक शब्द पे भी विद्यार्थियों को बता दें। और वो व्याकरण तो का वर्ण तो नहीं, वो तो जो शास्त्र में है, तो जो ऋषि हैं वो सभी ले रहे हैं, सारे ही ले रहे हैं, हाँ, प्रत्येक समान प्रमेय वो सारे कुछ ले रहे हैं, तो एक शब्द वर्ण भी ले रहे हैं, शब्द भी ले रहे बल्कि हैं। हमें इसमें रहस्य ढूंढना चाहिए, ऋषि का क्या अभिप्राय रहा होगा। अगर रहस्य ना मिले, वही ना, वर्ण और शब्द ही अटके हुए हैं, और भी तो हाँ, कितने विषय हैं, अनेकों अनेक विषय हैं। नहीं, चलते जाते ना, शब्द पहले लिया था, फिर वर्ण ले रहे हैं, उसके आगे फिर अब प्रमेय लेंगे अगले चैप्टर में, तो जहाँ बदलते जाते। नहीं नहीं, वर्ण तो उसका नहीं है ना, जैसे साइंस के कितने विषय हैं जो जिसपे उन्होंने शोध किया हुआ है, और जो आज भी नित्य हैं और पहले भी नित्य थे। जैसे ऑक्सीजन, पानी बनता है ऑक्सीजन H2O का फॉर्मूला से, वो आज भी नित्य है, पहले भी नित्य था। तो ऐसे विषय भी तो ले सकते थे ना। हाँ, वो हैं ऐसे वक्ता वो की भी अपनी मंत्र हैं, मनस्थिति वो हाँ, पहले। दर्शनों में है, ऐसे विषय भी हैं। वैशेषिक दर्शन में तो एक चैप्टर पूरा साइंस का ही है, कैपिलरी सिस्टम है उसमें पूरा, उसमें काफी उसमें साइंस ही है। चलिए, ये आपको रहस्य आपको ढूंढना है, इसमें क्या हो सकता है। अगर न मिले तो हमारा ब्रह्मास्त्र है कि वक्ता की मनस्थिति, तो इस हिसाब से अब इसको आप मानिए, फिर इसमें रहस्य ढूंढिए क्या हो सकता है, फिर आपको मिलेंगे। चलिए, ये सूत्र हमें इतना बताया, विभक्त्यन्ताः पदम ते विभक्त्यन्ताः पदम। अब आते हैं 58वें सूत्र। बड़ा साहब सूत्र मिले आपको? कितने पृष्ठ नंबर है? हाँ, 58 पर बजा साहब को हमारी पुस्तक में मिल गई। चलिए, अब देखते हैं 258 पे आपको मिले। 210 पेज पर दिया होगा। हाँ, ये बजा साहब आपने ठीक नहीं देखा, 282 पेज तक आप चलते हैं। 282 पृष्ठ निकालिए। अब 58 नंबर सूत्र है। हाँ, चलिए, मुझे पहले बता देना था, कोई नहीं। 58 पे ध्यान देते हैं। तदर्थे व्यक्त्याकृति जाति सन्निधावुपचारात् संशयः। तदर्थे व्यक्त्याकृति जाति सन्निधावुपचारात् संशयः। अब संशय होने लगा है। पूर्व पक्षी ने इसको सुना, कोई पूर्व पक्षी नहीं सुना, स्वयं जब विचार उठाए, अपने मन में फिर एक तर्क उठाए कि मेरे इस विचार को सुनकर के अगर कोई कहे कि मुझे संदेह हो रहा है, क्यों संदेह हो रहा है? तद अर्थे, उन वर्णों से बने पदों के अर्थ में, जो वर्णात्मक शब्द है उन शब्दों के अर्थ में, उस शब्द या पद के अर्थ में
हाँ, पद कहे या शब्द कहे या वर्णों से बने शब्द या पद के अर्थ में तदर्थे क्या क्या संदेह उत्पन्न होने लगा। व्यक्ति, आकृति, जाति, व्यक्त्याकृति, जाति, सन्निधौ, सन्निधि साथ साथ, इनकी साथ साथ समीपता हमें देखे जाने से ये सब साथ साथ रहते हैं। हमने गाय का उच्चारण किया, गाय व्यक्ति का ज्ञान हुआ। गलकंबल और 4 पैर, पूंछ, लांगल वाली एक गाय की आकृति हमारे सामने आई, और फिर यही आकृति और गौओं में पाई जाती है। इस तरह जाति का भी हमें ज्ञान हुआ। तो एक साथ गो शब्द के उच्चारण करते ही व्यक्ति का ज्ञान होता है, आकृति का ज्ञान होता है, जाति का ज्ञान होता है। तो इसीलिए हमें संदेह होता है कि हम शब्द का अर्थ व्यक्ति माने, आकृति माने या जाति माने। इस तरह का संशय उत्पन्न होने लगा है। अब व्याकरण से हट करके अब थोड़ा व्यक्ति जाति पे इनकी यात्रा हो गई है। नहीं तो उन्होंने विभक्त्यंता पदम से शुरू किया था। हम सोचते थे और कुछ व्याकरण की चर्चा करेंगे, लेकिन अब थोड़ा स्थूल विषय पे उतर गए हैं। तो ये कहते हैं कि जब गो शब्द हो, कुछ भी हो, विभक्ति से युक्त होकर के कोई भी संस्कृत का शब्द प्रयोग हो गया हो, तो वह शब्द उस शब्द का उच्चारण करते ही व्यक्ति, आकृति, जाति तीनों की एक साथ प्रतीति होती है। तो ऐसी स्थिति में जो गाय लाए, आपने कहा गो जाति को लाऊं, गो आकृति को लाऊं या गो व्यक्ति को लाऊं, इस तरह आम आदमी के मन में संशय उत्पन्न होता है। फिर इसका आप समाधान कैसे देंगे? तो इस तरह अपने विचार के विपरीत एक विचार उठा। ये विचार समझ में आया? हाँ, बड़ा सरल है, कोई कठिन नहीं। लेकिन अब इसको सूत्र का, तो गाय बोलते हैं, व्यक्ति कैसा हो? हाँ, अगर गाय हमारे पास चल करके आती है, बढ़िया, हमारे विद्वान ने पूछा, इंजीनियर साहब ने पूछा कि गाय, तो हमने कहा व्यक्ति कैसे हुआ? व्यक्ति का मतलब है कि जो हमारे पास चल के आ रहा है, जो द्रव्य चल के आ रही है, तो जिससे हमारा व्यवहार होता है वो व्यक्ति ही है। क्योंकि जाति तो चल के नहीं आती है, और जाति अदृश्य है, पकड़ में नहीं आती है, और व्यक्ति के साथ आकृति लगी हुई होती है। तो व्यक्ति आए, आकृति की यूं ही प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए व्यक्ति यानी एक पर्सन, इंडिविजुअल हमारे पास आता है, और वो इंडिविजुअल जो आती है वो गाय है, उसी का नाम व्यक्ति है। व्यक्ति यानी आदमी नहीं है, गो व्यक्ति। अब आगे अधिक स्पष्ट करेंगे। तो अब इसका अर्थ यही है कि ये इसके मन में संदेह उत्पन्न होने लगा पूर्व पक्षी के। व्यक्ति यहाँ पर एक वाचक है। हाँ, सिर्फ एक द्रव्य का नाम व्यक्ति। हाँ, एक द्रव्य का वाचक है एक व्यक्ति। तो निश्चित मनुष्य नहीं है। हाँ, यहाँ मनुष्य नहीं है, आम आदमी के मन में उठता है। तो गो व्यक्ति, मनुष्य व्यक्ति और पक्षी व्यक्ति, वृक्ष व्यक्ति, इस तरह का प्रयोग शास्त्र में होता है। उदाहरणतः अगर हमने गौ शब्द लिया तो उसका उच्चारण किया जाए तो उस शब्द से क्या ग्रहण करेंगे? क्या गो व्यक्ति को लेंगे, गो आकृति को लेंगे, या गो जाति को लेंगे? जब विषय क्लियर नहीं है तो इसलिए आम आदमी के मन में संशय उठा है। तो इसको थोड़ा जो हमारे भाष्यकार हैं उन्होंने जबरदस्त खींच दी इस पंक्ति को। तो फिर मैंने सोचा कि आपके साथ अन्याय होगा अगर इसको छोड़ दें। विषय तो कोई बड़ा नहीं था, फिर भी मैंने इसको आपके लिए प्रस्तुत किया जो ऐसा भाष्यकार ने कहा, ताकि आपको कुछ भी बिंदु न छूटे। तो ये भाष्यकार के विचारों से अब चलते हैं। सूत्रकार तो इतना कह करके संशय रूपी पूर्व पक्ष रख दिया। भाष्यकार क्या कहते हैं? व्यक्ति ही गौ पद का अर्थ है, ऐसा समझना चाहिए। लोक में या शब्द समूह त्याग, परिग्रह, स्वीकार करना, संख्या, वृद्धि, अपचय, घटना, वर्ण, रंग, समास, अनुबंध, समान उत्पत्ति करना, इन सभी स्थलों में व्यक्ति के अर्थ में व्यवहार होने से गौ व्यक्ति ही गौ पद का अर्थ है। क्रमशः निम्नलिखित प्रकार से उसकी समीक्षा की जाती है। इसमें क्या कहा मैंने ही भूल कर दिया, क्योंकि अगला सूत्र पे आ रहे हैं हम। 259 हो गया ना ये। हाँ, यहाँ दोनों के, भाष्यकार और
सूत्रकार दोनों के सम्मत है। पूर्व प्रकरण को मैं वापस लेता हूं। साक्षी महाराज कुछ बोल जाते हैं, फिर क्या करते हैं कि फिर बयान को वापस लेते हैं। तो ऐसी स्थिति हो गई आज। चलिए 2259 सूत्र पे चलते हैं। क्या कहते हैं सूत्र? या शब्द समूह त्याग परिग्रह संख्या वृद्ध्यपचय वर्ण समासानुबंधानां व्यगतावुपचारा आद व्यक्ति। हाँ, अब कोई मित्र आए। तो इसमें क्या हमने अध्ययन किया कि व्यक्ति की जो बात आपने कही है और उसी का ही ग्रहण होना चाहिए। तीनों की बात तो आपने की, जाति और आकृति तीनों का ग्रहण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जाति एक भाव पदार्थ है। हमने एक सामग्रिक रूप में कल्पना की, भावनात्मक पदार्थ का रूप दिया, वो अदृश्य है, अशरीर है, केवल संज्ञात्मक है, वो तो आ नहीं सकता। अब जो आकृति है वो व्यक्ति के साथ चल करके आती है, तो इसलिए आकृति को पृथक से व्यक्ति से हटा करके ला नहीं सकते। तो अगर आएगा या आएगी, गो व्यक्ति ही हमारे पास आ सकती है। इस तरह का अर्थ है। तो लोक में भी हम देखते हैं इन 10 अर्थों में, ये 10 अर्थ है, इन 10 अर्थों में जो कथन होता है उससे पता लगता है कि व्यक्ति ही हमारे साथ संबंधित होता है। हमारे कथन में, हमारे उच्चारण में, हमारे वर्णात्मक शब्द के प्रयोग में हम व्यक्ति को ही संकेतित करते हैं। जाति और आकृति संकेत का विषय ही नहीं है। तो यही बताना चाहते हैं। एक या शब्द, या संस्कृत में स्त्रीलिंग में या, पुल्लिंग में यह और नपुंसक में यम। तो या शब्द से या गौ तिष्ठति, जो गाय बैठी है, जो गाय खड़ी है, जो गाय खाती है, तो जो अर्थ में या शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर समूह तो आप जानते हैं एक सामग्रिक रूप है, सामुदायिक रूप है। त्याग करना, कुछ आपसे अलग हो जाना, और जिसको आपने अलग किया दोबारा ग्रहण नहीं करना। परिग्रह स्वीकार करना। संख्या वृद्धि, अपचय सबका लिखा अर्थ, वर्ण, समास, संबंध। तो इन सभी स्थलों में व्यक्ति का अर्थ में व्यवहार होने से गौ व्यक्ति ही गौ पद का अर्थ है। क्रमश निम्नलिखित प्रकार से इनकी समीक्षा की जाती है। इतना तो सूत्रकार कह के चल दिए, लेकिन अपनी बुद्धि से भाष्यकार हमारे लिए इसको समझाने के लिए कुछ प्रक्रिया बताई। तो अब इसको एक एक के समझते हैं। ये 10 प्रक्रिया है, एक बार गिन लेते हैं। या शब्द एक, सबके नीचे अंडरलाइन करके, छोटे छोटे अंडरलाइन करके 1 2 करके 10 तक लिख दीजिए, कभी भविष्य में पढ़ेंगे आपको स्मरण होगा। या शब्द 1, समूह 2, त्याग 3, परिग्रह 4, संख्या 5, वृद्धि 6, अपचय 7, वर्ण 8, समास 9 और अनुबंध 10। तो इन सभी स्थलों में व्यक्ति के अर्थ में व्यवहार होने से गो व्यक्ति ही गौ पद का अर्थ है। तो क्या क्या है देखते हैं। जैसे या शब्द से कैसा गो व्यक्ति को हम बुलाते हैं या पुकारते हैं, उससे संबंध स्थापित करते हैं। जो गाय बैठी है, या गौ निसन्ना बैठी है। जा गौ तिष्ठति, या यानी जो गाय खड़ी है, इत्यादि कथनों से गौ शब्द का व्यवहार द्रव्य अथवा व्यक्ति अर्थ में किया जाता है। यहाँ जो द्रव्य का कथन है ये व्यक्ति विशेष का कथन है, एक पदार्थ का कथन है। इस अर्थ से द्रव्य का कथन भाष्यकार ने किया है। तो बस इस तरह अगर गाय बैठी है, गाय खड़ी है, गाय खाती है, गाय सोती है कहते हैं, तो ये जाति नहीं सो सकती, आकृति नहीं सो सकती। तो निश्चित रूप से गो व्यक्ति का ही इसमें संबंध होता है। कोई आज विशेष बढ़िया प्रकरण नहीं है, लेकिन जो ऐसा भी है प्रकरण का आनंद लेते हैं। अब समुदाय देखते हैं। समुदाय में क्या है? गौओं का समूह, गवाम समूह, इस तरह किसी ने कहा तो यहाँ गो व्यक्ति का कथन है और कुछ नहीं है। क्योंकि गवाम समूह में जाति और आकृति का ग्रहण नहीं हो सकता। वो गायों का समुदाय, तो एक एक गो व्यक्ति से गायों का समुदाय बनेगा। तो निश्चित रूप से यहाँ समुदाय से भी पता लगता है गो व्यक्ति का कथन है। त्याग
चैत्य के लिए गाय देता हूं। तो चैत्य एक व्यक्ति का नाम है। चैत्य कैसे बना भाई साहब? चिति धातु, चिति संज्ञान धातु से जो जुड़ा रहता है, चेतना यानी समझदार, इस अर्थ में चैत्य शब्द का प्रयोग होता है। भाष्य में चैद्याय लिखा है, चैद्य, इसको टाइप करने वाला गलत लिख दिया, चैत्य। बस चैत्य के लिए मैं गाय देता हूं, त्याग है। तो यहाँ मूर्तिमती गौ व्यक्ति का ही त्याग समझना चाहिए। ये मूर्तिमती संस्कृत वाले हम हैं, मूर्तिमान लिखना हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मूर्तिमान पुल्लिंग शब्द है ना। तो मूर्तिमान जो सामने दिखाई पड़े मूर्ति के रूप में, तो इसलिए गौ स्त्रीलिंग है, इसलिए मूर्तिमती मैंने लिखना उचित समझा। तो यहाँ मूर्तिमती गौ व्यक्ति का ही त्याग करना चाहिए। जैसे आप लोग प्रयोग करते हैं कि किसी महिला के लिए ये तो बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन हम बड़ा विद्वान तो कह ही नहीं सकते, हमारे मुंह से निकलेगा ये तो बहुत बड़ी विदुषी है, ये तो इस संस्था की मंत्री है। मंत्री नहीं, मंत्रिणी। कई समाज में कहते हैं ये तो मंत्राणी है। भैया मंत्राणी शब्द गलत है। शिल्पी से शिल्पिनी, तो मंत्री से मंत्रिणी बनेगा। तो इस तरह संस्कृत पढ़ने से वचन में भी शुद्धिकरण हो जाएगा। तो इस तरह विदेश मंत्रिणी तो बोलते नहीं है, विदेश मंत्री होता है। हाँ, हमारी विदेश मंत्री जो है, राष्ट्रपति भी विदेश मंत्री है। एक सूत्र आता है, ऐसे प्रधानमंत्री भी नहीं होता। हाँ मैं क्लियर, ऐसे ही प्रधाना नहीं होता। बिल्कुल। हमारे प्रधान हैं जो राष्ट्रपति हैं, प्रधान कहते हैं, प्रधाना तो नहीं कहते। मैं तो इसको क्लियर करता हूँ। तो ये सब गलत है मेरे हिसाब से, सब गलत है। तो नहीं ना, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपत्नी तो नहीं, राष्ट्रपति है ना। हाँ, मैं क्लियर करता हूँ। एक सूत्र आता है जाता बेकवचनम। तो जब सामग्रिक पद आदि का कथन हो, सामग्रिक पद, बड़ी स्थिति का कथन हो, तो वहां आप लिंग का ज्ञान नहीं कर सकते, वहां पद ही प्रमुख होता है। तो ऐसी जगह पे लिंग काम नहीं करता। तो इसलिए राष्ट्रपति होगा, नहीं तो बंगाली में उसने राष्ट्रपत्नी कह करके जैसे विवाद का शिकार हुआ था। तत्वतः हमें मंत्री, प्रधान इत्यादि का व्यवहार जो है ये स्मॉल स्तर है, छोटा पैमाना है। छोटे पैमाने पे हम इस तरह लिंग ज्ञान रख सकते हैं। बड़े पद और पदवी आदि के स्तर में हम इसको ऐसा नहीं रखेंगे, क्योंकि वहां भ्रांति होने की संभावना होती है। छोटे में कोई भ्रांति नहीं होती है। ये अरे कुछ जी, जो गलत है वो गलत है, छोटा हो या बड़ा हो। पद हाँ, तो पद ही होता है ना जी। पद चाहे हमें हमारे, और अधिक क्लियर करता हूँ। वो गलत है वो। देखिए, और अधिक क्लियर करता हूँ कि व्याकरण में प्रयोगों को देख करके व्याकरण शास्त्र बना। तो जो बड़े पैमाने पे लोग होते थे, कई बार महिलाएं तो अक्सर मंत्रिणी नहीं बनती थी। जब नहीं बनी, सभा समिति पुरुष प्रधान समाज रहा, धीरे धीरे उनको अधिकार दिया गया। लेकिन उस समय भी उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया था कि आने वाली पीढ़ी में भी महिला आ सकती है, राजा भी महिलाएं बनती थी। तो इसलिए साम्राज्ञी उनका नाम चलता था उस समय। लेकिन फिर नियम बनाया गया व्याकरण में, जो बड़े पद होते हैं उन पदों में लिंग ज्ञान का मतलब कोई बंधन नहीं है। पद ऐसे ही रहेंगे, मंत्री, राष्ट्रपति, हाँ, और जो भी बड़े सचिव हैं, सचिवा आदि नहीं होंगे। लेकिन छोटे स्तर में हम इसको करके और अधिक क्लियर कर दें। राजा का फिर रानी क्यों है? उस और बड़े समय स्तर पर भी सम्राज्ञी का सम्राज्ञी, हाँ, विक्टोरिया क्वीन का सम्राज्ञी ही कहते थे उन्हें। हाँ, सम्राट तो नहीं, जैसे न्यायाधीश ही रहेगा ना। हाँ, उसको मैं और अधिक, मंत्री की पत्नी का, आचार्य जी, मंत्री की पत्नी का तो हम बड़े उपेक्षी स्तर कैसे पे कर है, सकते हैं? बड़े स्तर पे हैं तो मंत्री ज्यों का त्यों डेजिनेशन यूं ही रहेगा। लेकिन छोटे स्तर पे है तो मंत्रिणी बनेंगे। ये कुछ व्याकरण में उस समय प्रयोग जैसे चलते थे समाज में, देख करके नियम बनाए गए हैं। ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन कुछ व्याकरण के जो नियम है वो भी अटल होते हैं।
तो बड़े पद पे ज्यों का त्यों पद रहेंगे, पद में कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है, और छोटे स्तर में बड़े पद पर भी राजा रानी सम्राट सम्राज्ञी लेडी है या जेंट्स है उसके हिसाब से अलग प्रयुक्त होता है, जबकि पद वही है। हाँ, लेकिन सर्वोच्च कुछ पद है। स्थलों पे नियम में क्या होता है, ये होता है व्यतिक्रम होता है। नियम और व्यतिक्रम ये दोनों चलते रहते हैं। नियम बनता है, कहीं कहीं नियम में लू और फल्स आज देखते हैं। तो इस तरह आपको लेके चलना होगा, इससे क्लियर हो जाता है। अगर लिंग का स्पष्टीकरण हो गया ना, मंत्रिणी बोल रही हैं, तो मंत्रिणी कहते ही आपको स्त्रीलिंग का ज्ञान हो जाता है। मंत्री बोल रहे हैं तो आपको पुल्लिंग का ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रयोजन से छोटे स्तर में हम इसमें लिंग का विवेचन करते हैं, बड़े स्तर पे नहीं। ये कुछ नियम सब बना हुआ है, और कहीं कहीं नियम में भी व्यवधान देखा जाता है। सारे नियम एक जैसे 100% नहीं उतरते हैं। बढ़िया विचार ये रहा आपका। चलिए, तो इसलिए मूर्तिमती गौ का त्याग समझना चाहिए। चैत्य को गाय देता हूं, यानी यहाँ मूर्तिमती गौ को ही देता हूं। इस तरह व्यक्ति का यहाँ ग्रहण होता है, जाति का ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि जाति अमूर्तमती होती है। मूर्त यानी मूर्ति जो दिखाई पड़े वो मूर्ति है। आप मूर्ति सरस्वती गणेश की मूर्ति सब देखते हैं, तो मूर्ति यानी जो दिखाई पड़े। मूर्त परिदर्शने इस धातु से बनता है, तो जो दिखाई पड़े वो मूर्ति है, और कुछ नहीं है। हाँ, चैत्य यानी ज्ञानी। हाँ, चित्ती धातु से ये बनता है। चित्त शब्द है, चित्त जिससे चेतना बनता है। हाँ, चित्त धातु है, चित्त ज्ञानी। उसके साथ में जोड़ा कैसे या कैसे आते हैं? व्याकरण की प्रक्रिया है। चित्त है तो आगे कुछ प्रत्यय आया होगा, फिर बीच में यह का आगम हुआ, तो बस चितौ भवम चैत्यम, ज्ञान से जो युक्त होता है वो चैत्य होता है। तो इसलिए ज्ञानी व्यक्ति चैत्य है। ये तो व्याकरण की प्रक्रिया है। अब परिग्रह देखते हैं। 45 हो गया, आगे भी पढ़ेंगे। परिग्रह का अर्थ है स्वीकार करना। तो क्या स्वीकार किया? कौंडिन्य ब्राह्मण की गाय है, यहाँ इस ब्राह्मण ने गाय का परिग्रह किया। तो ब्राह्मण तो उस समय गरीब होता था, क्योंकि संग्रह नहीं करता था। तो इसके पास अगर गाय है तो निश्चित रूप से ये इसको दिया हुआ है, कहीं से ये लिया हुआ है। क्या बढ़िया विषय था। ब्राह्मण परिग्रह नहीं करता था हमारे वैदिक संस्कृति में, इतना बड़ा, क्योंकि वो स्वाध्याय और तपस्या में जुड़ा रहता था। उसके पास कोई परिग्रह नहीं होता था, बाकी दूसरे लोग उसकी मदद करते थे। धीरे धीरे ब्राह्मण ने देखा खतरा है, तो उन्होंने परिग्रह करना शुरू किया, और इतना किया कि एक जाति को, जो शूद्र नामक जाति हो, उसको पछाड़ करके रख दिया। आज लड़ाइयां चलती है। तो इस तरह, तो ये परिग्रह यानी ये ब्राह्मण के पास गाय कहाँ से आया? कहीं से ये लिया है, किसने दिया है। तो संख्या 10 गायें, 20 गायें, इस तरह 10-20 का जो कथन हुआ, तो यहाँ जाति में नहीं हो सकता है कथन, व्यक्ति में इसमें आकृति में नहीं हो सकता। तो केवल जाति की ही गिनती, व्यक्ति की ही गिनती में 10 या 20 का अवसर है, तो इसलिए संख्या में भी हुई। वृद्धि और अपचय, बढ़ेगा कौन और घटेगा कौन? आकृति घट नहीं सकती, क्योंकि आकृति अपने आप नहीं घट सकती, व्यक्ति के साथ घटेगी। तो इसलिए आकृति व्यक्ति के साथ लगी हुई होने पर भी वो गौण है। तो व्यक्ति में वृद्धि होगी और व्यक्ति में ह्रास होगा। तो इन दोनों का अर्थ बढ़ना घटना। यथा स्थूला गौ मोटी गाय है, कृषा गौ पतली गाय है। यह कथन व्यक्ति परक होता है, या जाति और आकृति परक नहीं। फिर वर्ण, शुक्ला गौ कपिला गौ, कपिला यानी भूरा, भूरा रंग की गाय। तो इस गाय की भी बड़ी महत्ता है संस्कृत में। कपिला, कपिल एक आपका एक आचार्य रहे ना, कपिल आचार्य, सांख्य दर्शन। हाँ, तो इसी से कपिल से कपिला इस तरह नाम रखा गया। तो उनके घर में बढ़िया गाय होती होगी कपिल वर्ण का की, तो उस गाय से प्रभावित माँ और बाप रहे होंगे, तो इन्हें कपिला इसका नाम रखा। और
कपिल उसका नाम रखा। तो या ये भूरे वर्ण के होते होंगे पैदा होते हुए, इस तरह हुआ होगा, तो इसका इसलिए इनका नाम कपिल पड़ गया। तो यहाँ पर वर्ण यानी रंग के संस्पर्श से गौ व्यक्ति का कथन है। जाति में रंग नहीं जा सकता, आकृति गौण है, व्यक्तिनिष्ठ आकृति में रंग हो सकता है, तो इसलिए यहाँ इस तरह। चलिए बच्चों जैसे थोड़ा कुछ अध्ययन किया, मजा नहीं आया। समास, इसका अर्थ है संबंध। समास का यहाँ अर्थ संबंध करेंगे। गोहितम, इस तरह एक शब्द कहा, गाय के लिए जो हित है वो गोहितम है, तो उससे वही गाय सुखी है, उस हितकारी पदार्थ से वही गाय सुखी है। तो इस तरह हमने अर्थ निकाला। गोहितम का मतलब गाय के लिए जो हितकर है, तो उसी हितकरी पदार्थ से गाय सुखी है। यहाँ गाय के सुखादि गुणों का संबंध गौ व्यक्ति से ही है, तो यहाँ सुखी कौन होगा? व्यक्ति ही हो पाएगा, इसलिए जाति और आकृति यहाँ नहीं होंगे। तो अनुबंध, अनुबंध का मतलब है समान प्रजाति को उत्पन्न करना। गौ ही गो संतान को जन्म देती है। गौ गाम सूते, इस तरह संस्कृत की पंक्ति मिलेगी। एक गाय एक गो बछड़े को जन्म दे रही है। तो इस उदाहरण में बछड़ा रूप व्यक्ति के प्रजनन हुआ, तो इस प्रजनन रूपी कथन से गौ व्यक्ति का ही ग्रहण होगा। जाति को पैदा नहीं कर सकती, आकृति को पैदा नहीं कर सकती, आकृति व्यक्ति को छोड़ के रह नहीं सकती, इसलिए गौण है आकृति। तो इस तरह हमने इसका अध्ययन किया कि इन सभी उदाहरणों में जितने कथन हुआ और जिनसे हमारा दैनिक व्यवहार होता है, वहां क्या होता है कि आकृति और जाति के साथ हमारा व्यवहार नहीं होता है। भले ही आकृति जाति इसमें रहते हो, लेकिन हमारा व्यवहार तो व्यक्ति से होता है, और व्यक्ति का ज्ञान होते ही आकृति जाति का ज्ञान अपने आप होने लगता है। तो ये कहना चाहते हैं हमारे सूत्रकार और भाष्यकार। 60 पे चलते हैं। चलिए, इस तरह धीरे धीरे इस ग्रंथ को भी पढ़ लेंगे और खुशी हो जाएगी। हमारा जो अहंकार है, क्या अहंकार है? मेरा अहंकार है मैंने न्याय दर्शन पढ़ा लिया फिर एक बार, और आपका अहंकार, अरे हमने न्याय दर्शन बड़ी बैठक लगा के अध्ययन कर लिया, तो उसकी पूर्ति हो जाएगी और ईश्वर खुश हो जाएंगे। और मेरा अहंकार की न्याय दर्शन में भी कविता लिख दी। हाँ, आपने हम सबको सुना सुना करके स्वर्ग लोक पहुंचा दिया। मेरा अहंकार और भी ज्यादा। चलिए, एक रोचक कथा और सुनाता हूँ। अब एक बड़े आत्मीय व्यक्ति की मृत्यु हुई इस हफ्ते, जो हमारे यहाँ आते थे वेद संस्थान के कार्यालय विविध कार्यों में, और बड़े पद पे थे, नाम तो नहीं बताऊंगा। तो इस तरह अब हमारी चर्चा हो रही थी, तो एक व्यक्ति ने कहा कि ये जो चक्रधर है हमारे सेवक हैं, तो निश्चित रूप से ये सबको ये जो घी है, एक्सपायरी घी में प्रसाद बना करके खिला खिला करके मार डालता है। तो इस तरह एक विनोद है। व्यक्ति तो अपने आप मृत्यु प्राप्त कर जाता है, लेकिन चक्रधर बेचारा क्या करेगा, मजबूर प्रसाद बनाता है। इसके प्रसाद खा के अगले माह तक सब दम तोड़ देते हैं। चलिए, एक विनोद हो गया। अब पूर्व पक्षी का विचार है। पूर्व पक्षी बन करके 60 में क्या कहते हैं? न तदनवस्थानात्, न तदनवस्थानात्, न तत् अनवस्थानात्। नहीं, ऐसा आप कहते हैं, हम मानने को तैयार नहीं है। क्यों? गौ शब्द का अर्थ केवल व्यक्ति ही नहीं है। जाति के बिना, आकृति के बिना व्यक्ति कहीं भी उपलब्ध नहीं होता है। तो अतः आपके कथन में अनवस्था यानी अव्यवस्था की स्थिति है। यानी ये कहना चाहते हैं कि गौ कहते ही आप क्या आकृति और जाति को अलग कर देंगे व्यक्ति से? आकृति जाति तीनों तो है ही, तो फिर तीनों का ग्रहण आपने क्यों नहीं किया? और एक ही इन तीनों के होते हुए एक ही का ग्रहण किया, दूसरे का ग्रहण नहीं किया। तो इसलिए ये अनवस्था है, अव्यवस्था की स्थिति है। अनवस्था दोष तो नहीं है, अव्यवस्था अर्थ लेंगे। यहाँ अव्यवस्था की स्थिति है, अव्यवस्था कथन है, तो ऐसा कथन हम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो समाधान क्या होगा इसका? समाधान इसका इतना होगा कि हाँ, आकृति और व्यक्ति जाति तो होते ही हैं, आकृति जाति होने पर भी ये गौण स्थिति में रहते हैं,
व्यक्ति के होने पर आकृति जाति की सत्ता प्राप्त होती है। अगर व्यक्ति ही नहीं है तो आकृति जाति की जो सत्ता है वो निरर्थक है। तो अगर कहेंगे निश्चित रूप से आकृति का नष्ट हो जाना हम मानते हैं और जाति तो नष्ट नहीं होती है, बिल्कुल ठीक है। आंध्री सिंधरी हरियाणवी गाय की बात करें तो जो हरियाणवी गाय है उनमें सबके में जाति तो विद्यमान है ही। जाति की तो मृत्यु नहीं होती है, लेकिन न मृत्यु होने पर भी जाति गौण अवस्था में विद्यमान होती है। आकृति तो व्यक्ति के पास गौण होकर के विद्यमान होती है। तो इसी बात को अब 61वें सूत्र में कहेंगे। अब देखते हैं सिद्धांती क्या कहते हैं। यहाँ भी 10 बिंदु हमें देंगे और फिर 10 शब्द इसमें जोड़ेंगे। कुछ हमें प्राचीन भारत की जानकारी इसमें मिलेगी, तो रुचि के साथ इसको शीघ्रता के साथ पढ़ते हैं। सूत्र पढ़ते हैं। सूत्र संख्या कितनी है हमारी? 61 है। सह चरण स्थान तादर्थ्य वृत्त मान धारण सामीप्य योग साधनाधिपत्येभ्यो ब्राह्मण मंच कट राजसक्तु चंदन गंगा साटकान्न पुरुष श्वेतद भावेपि तदुपचार। अब इसको दोबारा पढ़ने के लिए नहीं, हम कैसे पढ़ेंगे इसको इतने लंबे को? हाँ अब जैसे समझ जाएंगे पढ़ेंगे, जब तक समझ में नहीं आती है तब तक नहीं पढ़ पाते हैं। लंबे में पता नहीं चलता कहाँ ब्रेक है कहाँ नहीं। हाँ। अगला अब शब्द ब्रेक में आप लगाइए, पेन लीजिए, नीचे फिर नीचे देखो ना। चरण ये नंबर 1, मंच नंबर 2, स्थान कट नंबर 2 स्थान है। नहीं, सहचरण के बाद हाँ स्थान 2, बिल्कुल मैं नीचे चला गया। सहचरण 1, स्थान 2, आदर्थ्य 3, वृत्त 4, मान 5, अलग अलग लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है सूत्र की व्याख्या में अलग मान 5, 6 धारण, 7 सामीप्य, 8 योग, 9 साधन, 10 आधिपत्य। तो बस इन सब के द्वारा किन किन शब्दों का प्रयोग होता है और 10 बताएंगे। ब्राह्मण 1, मंच 2, कट 3, राज 4, शक्तु 5, चंदन 6, गंगा 7, साटक 8, अन्न 9, पुरुष 10। बस हो गया। मैं इसलिए पढ़ा क्योंकि मैं पढ़ रखा हूं, तो इसलिए मुझे नहीं कठिन होता क्या क्या लिखा है। तो बस 10 शब्द ये ऊपर जो कहेंगे 10 के साथ इन शब्दों का भी हमें प्रयोग करने के लिए अवसर मिलता है। तो इसलिए व्यक्ति परक अर्थ प्रयोग होता है। जैसे सहचरण ब्राह्मण, वहां का एक लेंगे, नीचे का एक लेंगे। फिर स्थान मंच, तादर्थ्य कट, वृत्त राज और मान सकतो, धारण चंदन, इस तरह लगा के चलेंगे। अब देखेंगे एक एक करके। हमारे भाष्यकार ने इसका क्लियर किया। तो अब हमारे पास जो विकल्प है उसको देखते हैं। इसमें के साथ ब्राह्मण, हाँ ये नीचे 10 बिंदु है, ऊपर 10 बिंदु है। हाँ, तो पहला लेंगे तो सहचरण के साथ ब्राह्मण आएगा। हाँ एक बार बोल देता हूँ। सहचरण के साथ ब्राह्मण क्या हुआ? एक बार बोलता हूँ, देखिए। सहचरण ब्राह्मण, स्थान मंच, तादर्थ्य कट, वृत्त राज, मान सक्तु, मान के साथ सक्तु, धारण चंदन, सामीप्य, गंगा, योग, साट, साधन, योग साटक, साधन, अन्न, आधिपत्य, पुरुष, इस तरह। तो ये क्या कहते हैं जी? हमारे में तो लिखा कटास राज। साटक वो क्या है, शब्द का अर्थ न समझने से हो जाता है। साटक की जगह कटास भी हो सकता है।
चलिए अब देखते हैं अर्थ। कटास राज का अर्थ है ब्राह्मण। कटास बस कहीं अच्छे नहीं, हमें बताइए प्लीज। कटास कहीं नहीं है। मेरे में तो है, मैं कैसे कहूँ। कट कट है, कट राज, राज अलग है, कट अलग है। कट यानी चटाई। हाँ कट में आ जाए, ठीक है, गलत मैंने गलत पढ़ा है, कटराज लिखा हुआ है। कट अलग है, राज अलग है। चलिए आगे देखते हैं। अब विषय खोलते ही आपको क्लियर हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है, 5 मिनट अधिक लेंगे, कोई कठिन विषय नहीं। इसमें क्या कहा, अंतिम लाइन देखिए, पुरुषेषु अतद भावेपि तदुपचारः। पुरुषेषु के साथ ये पंक्ति खत्म है, 10 का 10 खत्म, ऊपर 10 नीचे 10। अतद भावेपि तदुपचारः कहते हैं, देखिए पूर्व पक्षी का कथन दोषपूर्ण है, सिद्धांति का ये कथन है। लोक में हम देखते हैं अतद भाव होने पर, ऐसा न होने पर भी, यानी ऐसा न होने पर भी, यानी तीनों स्थितियां उपलब्ध है, व्यक्ति, आकृति, जाति, लेकिन हम हटाने के लिए असमर्थ होने पर भी हम क्या करते हैं, तदुपचार, उस जैसा व्यवहार शब्द प्रयोग में करने लगते हैं। किस जैसा व्यवहार करने लगते हैं कि व्यक्ति पर व्यवहार करने लगते हैं। हमारी मजबूरी है, क्योंकि व्यक्ति से ही लोग का संबंध होता है, लेकिन आकृति, जाति, इनको हम न हटाने पर भी इनका प्रयोग नहीं करते हैं, इनको महत्व नहीं देते हैं। तो इस तरह घर में एक मुखिया होता है ना, किसका परिवार है, ये सचदेवा साहब का परिवार है, ये अनुराधा जी का परिवार है, ये वेद माता जी का परिवार है। इस तरह तो निश्चित रूप से इस तरह जो कुछ गौण चीजें होते हैं, अतद भावेपि, ऐसा न होने पर भी निश्चित रूप से ऐसा व्यवहार होता है। तो बहुत कुछ गौण चीजें यहाँ छिपे रहते हैं। जैसे कहेंगे, देखिए उदाहरण में आपके भाष्य भी निकालिए, बढ़िया रोचक इसमें दे रखा है। अब हम भाष्य के अर्थ के साथ इसको मैच करते चलेंगे। ये भाष्यकार का ये श्रम है। यष्टिकाम भोजय, प्राचीन भारत के कुछ स्वरूप हमारे सामने आएंगे। डंडे का भोजन, डंडे को भोजन कराओ। यष्टिकाम भोजय क्या है, बजा सब इसका अर्थ है, डंडे को भोजन कराओ। तो डंडा कब आदमी पकड़ता है, वृद्धावस्था में। तो लंबी उम्र किसके होती है, विद्वानों के और योग साधना आदि करने वालों के। तो निश्चित रूप से लंबी उम्र जीने वाले, डंडे के सहारे चलने वाले व्यक्ति ज्यादातर क्या होते हैं, ना विद्वान होते हैं। तो ऐसे विद्वानों ब्राह्मणों को भोजन कराओ, ये इसका कहना है। ये डंडे वाले का भोजन कराओ, बाले भी नहीं कहा, ये इस डंडे को भोजन कराओ। डंडे का मतलब है, तो इसलिए आप अगर लंबी जीवन जीना चाहते हैं तो विद्वान बने, शास्त्र का ये सिद्धांत है। विद्वान अपने बड़े हिफाजत से शरीर को बनाए रखता है और लंबे समय तक डंडे के सहारे चलता है। तो हमारे बजाज साहब तो बिना डंडे के भी चल देते हैं। तो इसलिए यहाँ डंडे लेना पड़ेगा। और ये लज्जा की बात नहीं है, डंडा वृद्धावस्था होते ही खरीद के रखना चाहिए। हाँ, अपना बचाव होता है। शरीर की स्वस्थता अगर नहीं रखेंगे तो अन्याय होगा शरीर के साथ, ये भी पाप कहलाएगा। पाप का एक क्षेत्र है, जहां बीमारी है तुरंत इलाज कराइए, नहीं तो पाप के बराबर भागी होंगे आप। शरीर आपका दिया हुआ नहीं, ईश्वर ने प्रारब्ध भोगने के लिए दिया है, इसको आप नष्ट नहीं कर सकते। अब तो क्या यहाँ करें, जब अब पाप हो गया, अब तो पीठ झुक गई, क्या करें उसका। हाँ, झुकने पर भी जितना इलाज हो सकता है उतना करें, क्यों हमारे हाथ में तो है ही नहीं। तो लेकिन बिना इलाज के आचार्य जी 6,500 रुपए की पिछले महीने साइकिल ली थी कि मैं सीधा चलूंगी, रोटा रोटा। बिल्कुल। पर मैं जब से वो आई है, मैं तब से बीमार ज्यादा हो गई। हाँ, कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, सब प्रवाह चलता रहता है। चलिए, यष्टिका ले लो, यष्टिका। हाँ, यष्टिका ले लीजिए। तो यष्टिकाम भोजया, तो लंबे उम्र जीने वाले दंडेधारी ब्राह्मण को भोजन कराओ, ये अभिप्राय है। यहाँ ब्राह्मण यानी सज्जन व्यक्ति से अभिप्राय है, ब्राह्मण विशेष से नहीं, जाति विशेष से नहीं। चलिए, ये यहाँ सहचरण का अर्थ भी समझ में आ गया। तो सहचरण के साथ ब्राह्मण को जोड़ देना, नीचे ऊपर। फिर स्थान के साथ क्या जोड़ना, मंच को जोड़ना। मंचाह क्रोशंति, मंचान चिल्लाते हैं, इस कथन में मंचोपविष्ट
पुरुष ही चिल्लाते हैं या पुरुष अर्थ का ग्रहण हो जाता है, तो स्थान के साथ मंच का संबंध देखा जाता है। और लोक में यहाँ पुरुष रूपी व्यक्ति का कथन होता है, मंचन थोड़ी चिल्ला सकते हैं, लेकिन लोक में ऐसा कथन होता है। तो इसी ऐसा पहले वाला प्रमुख है और दूसरे वाला गौण है। हाँ, नहीं, जो कथन किया जा रहा है वो गौण, ये जो कथन किया जा रहा है वो मुख्य है, वो प्रमुख है ना। अर्थ निकल रहा है वो गौण है। हाँ, तहचरण जो है वो प्रमुख है और ब्राह्मण जो है वो गौण है। हाँ, तो इस दृष्टि से हम जाति का ही, व्यक्ति का ही कथन कर लेते हैं, लेकिन अंदर पे जब विश्लेषण करते हैं इसमें जाति भी है और आकृति भी छिपी हुई होती है। इनका यही कहना है, डंडे को भोजन कराओ, मंचा चिल्लाते हैं। यहाँ मंचा से अभिप्राय है पुरुष चिल्लाते हैं। तो बाद में फिर हम खींच खींच करके इससे जाति आकृति आदि ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ मंचा जो है ये निश्चित रूप से व्यक्ति का कथन कर दिया जाता है। न होने पर भी अतद भावे भी, यहाँ मंचा न होने पर भी यहाँ पुरुष अर्थ खींच करके हम अर्थ करते हैं, और ये व्यक्ति परक कथन है, ये भाष्यकार का कहना है। चलिए आगे देखते हैं, फिर इस पे आप विचार करें। तादर्थ्य, तादर्थ्य उसके लिए होना। कटार्थेषु विरणेषु कटम करोति, और चटाई वो बना रहा है और कह रहा है मैं चटाई बना रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ। भैया खाना कब से आपने बनाना शुरू किया और अभी कहाँ खाना खत्म हुआ है? तो बस खाना और भी लंबा चलेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में भी आप कह देते हैं मैं खाना बनाती हूँ, खाना बनाता हूँ, लेकिन खाना अभी बनाना शुरू भी नहीं हुआ है। तो इस तरह चटाई के लिए सीकों की बुनाई करता है पहले, इसके बाद तो चटाई बनेगी ना। फिर भी वो कहता है देखते नहीं हो मैं क्या करता हूँ, चटाई बनाता हूँ। तो ऐसा जो कथन हो जाता है तो ये गौण कथन है। इस गौण कथन से भी हमें मुख्य कथन की ओर अर्थ खींचना चाहिए। लोक में अतद भाव में तदभाव का कथन होता है। चटाई का संस्कृत में क्या है? कट, कट, तादर्थ्य के साथ कट को जोड़ेंगे। अब वृत्त के साथ किसको जोड़ेंगे? देखिए, वृत्त के साथ राजा को जोड़ेंगे। अब देखिए, वृत्त यमो राजा कुबेरो राजेति, यह यम राजा है और यह कुबेर राजा है। बजा साहब कुबेर राजा है और आचार्य जो है वो यम राजा है। आचार्य दंड जबरदस्त देता है, तो इसलिए आचार्यो यमः, आचार्यो मृत्यु, वेद में आता है आचार्य को मृत्यु मानना, क्योंकि जबरदस्त वो दंड देता है, हमारी गलतियां वो सुधारता है। और बजा साहब कुबेर राजा है क्योंकि इनको हर पहली को राशि मिल जाती है सरकार की तरफ से। तो इस तरह यह राजा दंड प्रदान करने से साक्षात यम है और धन संपन्नता से कुबेर है। और 9वें दिन फिर ये हरिश्चंद्र बन जाते हैं बजाज साहब, 9वीं तारीख को। धन्यवाद। नहीं समझ में आया? बजाज साहब दान कर देते हैं। हाँ, 9वीं तारीख को बजाज साहब कहते हैं अब तो आपके भरोसे में है। नहीं, 9 तक सारी पेंशन दान कर देते हैं। हाँ, वो सब लगे होते हैं, पहली तारीख से इनके पीछे चलने लगते हैं और 9 तारीख को उनका टारगेट है 9 तारीख को आपके सहारे जीते हैं। हमारा तो बड़ा मित्र था बजाज साहब, और जितना भी मना करे वो मानते नहीं है और इनको बहुतों को दान देने का संकल्प लिए छोड़ते नहीं। चलिए, वो भी 9 तारीख को बड़े आराम से फिर पढ़ते हैं शास्त्र। चलिए अब देखते हैं मान। 9 कैसे नंबर आया? आपने बताया कई बार मेरे साथ 9 तारीख को मैं भिखारी हो जाता हूँ तो आपके सहारे चलता हूँ, आप जहाँ ले जाए मैं वहीं जाऊँ, मेरे पास तो है नहीं कुछ। आचार्य जी आज 8:15 बजे तक क्लास चलेगी। 5 मिनट और लेते हैं, बस इसको खत्म करते हैं थोड़ा चर्चा। चलिए, वैसे आचार्य जी आजकल ना जो मैसेज भेजते हैं उसमें 8:15 लिख ही देते हैं। हाँ चलिए, मान देखिए, मान के साथ किसको रखेंगे? शक्तु को। शक्तु कैसे तौले जाते थे? अब कहते हैं ढाइया, ढाई क्या है? 1 पाव क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, पाव 250 ग्राम। चलिए अभी बता दूंगा, भूल गया। पाव शक्तवः, एक
आढ़क होता है, लकड़ी से बना हुआ एक पात्र होता है, उसको आढ़क कहते हैं। उस आढ़क से सत्तू भर भर करके दिया जाता है। 4 आढ़क मिलने से ये एक सेर बन जाता है। तो इस तरह ये अढ़ैया 250 ग्राम दो सब्जी, ये 2.5 कहाँ से आया? अढ़ैया से बना है। 250 ग्राम को 2.5 रह गया, औ का लोप हो गया। तो बस यही है। अगर कहे आढ़क सक्तव कोई कहे तो आढ़क शब्द का यहाँ निरर्थक प्रयोग है, सत्तू से हमारा मतलब है। तो वस्तुतः कि तौलते समय सत्तुओं को अढ़ैया सत्तू कहते हैं, यानी उस आढ़े से, आढ़ैया से, आढ़क से तौला हुआ सत्तू, इस अर्थ से सत्तू का कथन होता है। कैसा सत्तू? ना आढ़क से तौला हुआ सत्तू। यहाँ सत्तू के कथन में आढ़क शब्द का एक निरर्थक प्रयोग है, फिर भी ये यथार्थ को, व्यक्ति को सूचित करता है। ये कौन सा प्रमुख है और कौन सा गौण है? प्रमुख जो है, पहला जो कथन है वो प्रमुख है। सत्तू, सत्तू प्रमुख है। अब सुनने में प्रमुख है, लेकिन इस प्रमुख को जब हम विश्लेषण करेंगे, यहाँ बाद वाला जो है उस व्यक्ति का ग्रहण होगा। अप्रमुख कथन से विश्लेषण के पश्चात प्रमुख का ग्रहण होता है। यहाँ सत्तू का ग्रहण है, ऊपर देखिए, यहाँ राजा का ग्रहण है, यहाँ राजा का ग्रहण है, और यहाँ कठ का ग्रहण है। इस तरह तो जो जैसा नहीं है उस जैसा व्यवहार करना। तो कट्टर, ये जो विरण जो है, क्या है, जो विरण है उससे हमारा कोई संबंध नहीं, लेकिन कट हमारा संबंध है। तो इस तरह आपको ये अर्थ समझना है। तो चलिए अब इसको समझ ले 2-3 मिनट में, फिर समय भी अत्यधिक हो गया। धारण, धारण का मतलब है, धारण के साथ क्या जुड़ेगा इसमें? देखिए, मान, मान के साथ आढ़क हो गया। अब धारण के साथ क्या जुड़ता है? सख्तु, चंदन, धारण, हाँ, चंदन, तुला। अब क्या है? तुला, यानी बांट के पलड़े पर चढ़ाए हुआ चंदन का नाम है तुला चंदन। अब तुला यहाँ गौण है, चंदन से अभिप्राय है। ये चंदन कैसा है उसका विशेषण है, तुला से तौला गया चंदन। इस तरह गंगायाम गावस्सरन्ति सामीप्य अर्थ में, तो सामीप्य अर्थ में गंगा आया, तो गौएं कहाँ चरती हैं? गंगा में चरती हैं। ये तो संभव नहीं है, तो इसलिए यहाँ सामीप्य, अत्यधिक निकटता, मानो गंगा के किनारे में ही चरती हैं। तो इस तरह कथन में गंगा का एक निरर्थक प्रयोग रहा, लेकिन ये विश्लेषण के बाद पता लगा निकट, गंगा के निकट है। तो योग कृष्ण साटक, साटक यानी वस्त्र, और इस तरह काले वर्ण का वस्त्र है। तो यहाँ अभिप्राय था इसमें साटक को खोलने का, कृष्ण वर्ण का प्रतिपादन करने के अर्थ में साटक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हाँ, ये साटक यहाँ अभिप्राय था। साटक को ये खरीदना चाहते थे, लेकिन कैसा साटक है? कृष्ण वर्ण का साटक है। तो कृष्ण यहाँ गौण रहा और साटक प्रमुख रहा। इस तरह अब देखते हैं साधन, अन्नम प्राणा, इसको थोड़ा घुमा देंगे। प्राण अन्न है, प्राण की रक्षा के साधन अन्न है। तो इस अर्थ में ऐसा प्रयोग लोक में लिखा जाता है। तो इस तरह प्राण अन्न है, क्योंकि प्राण की रक्षा अन्न के कारण होता है। और दोनों में गौण मुख्य का आप विवेक कर लेना, कौन है गौण, कौन मुख्य है? प्राण ही निश्चित रूप से, अन्न ही प्रमुख है, प्राण गौण है। पहला गौण होता है, बाद में प्रमुख होता है। तो आधिपत्य, अयम पुरुषः कुलम, आधिपत्य का मतलब स्वामी होना। कोई अगर कह दिया ये पुरुष कुल है, ये गोत्र है, यानी इस कुल का, हमारे परंपरा का यह व्यक्ति वास्तविक रूप से मूल पुरुष है, और ये हमारा कुल है, यही गोत्र है, सब कुछ यही है। तो यही कौन है? पुरुष। इस पुरुष अर्थ में ऐसा कथन किया जाता है। तो अब निष्कर्ष यही है, यद्यपि गो व्यक्ति में गौ आकृति, गौ जाति छिपी रहती है, तथापि उनका व्यवहार गौण होता है। लोक में गौ
व्यक्ति प्रधान व्यवहार देखा जाता है, अतः वही ग्राह्य है। यहाँ एक विवेक और करना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा था कि पहला जो है गौण है, बाद में मुख्य है, विश्लेषण के बाद आता है। कहीं कहीं उल्टा भी है, जैसे यहाँ मैंने देखा कृष्ण साटक में आगे पीछे कथन है, हमारे कृष्ण मुख्य है, साटक गौण है। अभी इसको पढ़ते वक्त ध्यान आया, इसमें शाकट वर्ड लिखा हुआ है, शाटक है, शाकट है। साटक साटक, साकट होगा तो सगड़ हो जाएगा ना। नहीं, सूत्र में भी शाकट लिखा हुआ है। नहीं, साटक साटक, सूत्र में शाकटात अन्न पुरुषे, वो जो साकट है कहाँ शाकट लिखा है। है? आपकी पुस्तक में बदल दीजिए, साटक है, साट नहीं होता है, शर्ट जिसे कहते हैं, तो बस वही है, तो वस्त्र को पुस्तक के सूत्र में ही शाकट लिखा हुआ है, शाकट। साकट लिखा हुआ है, उसको साटक कर दीजिए। हाँ, अब चलिए, इस तरह आज का प्रकरण ये कुछ आनंद नहीं दिया, लेकिन जानकारी हुई। जष्टिकाम भोजय यमो राजा कुबेरो राजा। हमारे आचार्य यम है, क्योंकि समय हमारा खराब कर दिए, 15 मिनट अत्यधिक लिए। चलिए अब आइए शांति पाठ करते हैं। भोजन में यष्टिका प्रमुख हो गई, ब्राह्मण गौण हो गया। हाँ, यष्टिका के मुख से ब्राह्मण का कथन किया गया, अतद भाव में। हाँ, तो यष्टिका प्रमुख हो गई ना, पहला जिसका किया वो प्रमुख है, तो हाँ। ब्राह्मण के लिए, मेन तो हम ब्राह्मण के लिए कह रहे हैं, तो ब्राह्मण इसमें गौण हो गया। बल्कि हाँ, प्रमुख के अंदर जो प्रमुख कथन है वो गौण कथन है। उस गौण कथन के अंदर हमें अपने मुख्य व्यक्ति को ढूंढना है। गौण कथन के अंदर अतद भाव में तदभाव को ढूंढना है। लोक में अतद भाव का ज्यादातर कथन होता है और उससे तदभाव को ढूंढना होता है। हे रिक्शे आ जाओ, रिक्शा अतद भाव है। अब हे रिक्शा आ जाओ कथन में ये शब्दावली बदल नहीं सकते, लोक में प्रचलित है। तो अतद भाव कथन में तदभाव को जैसे हम ढूंढ के लाते हैं, तो उस तरह रिक्शा हमने प्रमुख कह करके कह दिया, लेकिन उसका मतलब यही है कि वो व्यक्ति रिक्शा को लेकर आ जाए। हाँ, तो तात्पर्य 2 उदाहरण दिए उन्होंने। पहले सूत्र में 10 प्रकरण बताए कि ऐसे ऐसे स्थल में व्यक्ति का ग्रहण होता है। यहाँ थोड़ा घुमा दिया कि अप्रस्तुत विषय को प्रस्तुत करते हुए जो कथन किया जाता है, उससे भी आप प्रस्तुत को खींच के लाएंगे, जो आपका अभिप्राय है वही व्यक्ति ही ग्रहण होगा। यहाँ भले ही जाति और आकृति में कथन कर दिया जाए, लेकिन व्यक्ति ही अर्थ यहाँ आपको ग्रहण करना होगा। ये निष्कर्ष है। एक बार फिर नोट करिए अनुराधा जी, आपको समझ में आया कौन सा प्रमुख है कौन सा गौण है। चलिए 1 मिनट और लेते हैं। देखिए, पहले जो कह दिया तो ब्राह्मण के लिए रहे ना, ब्राह्मण को भोजन करिए, को थोड़ी कराना भोजन। चलिए मैं इसको 1-2 मिनट और लेता हूं। देखिए, ये जो पहले कहा 59 पे, देखिए 59 में या शब्द आदि का जो कथन किया, हाँ जी, हाँ यहाँ तो 59 सूत्र में या शब्द समूह त्याग आदि का जो कथन किया, यहाँ तो व्यक्ति का ही ग्रहण किया गया। हाँ, व्यक्ति के लिए। हाँ। अब फिर उन्होंने अपने विचार बदला। जब बदला, यहाँ क्या कहा, किसमें 61 में इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो व्यक्ति और जाति का कथन है, ये इसमें भी आपको आकृति और जाति, आकृति और जाति के मुख में कहा हुआ कोई भी शब्द व्यक्ति का अर्थ ही बोधन करेगा। अच्छा, आकृति और जाति के मुख से कहा हुआ शब्द, जैसे हम आवाज लगाते टैक्सी, तो हमारा मतलब होता है कि टैक्सी वाला टैक्सी लेकर आए। बिल्कुल, यहाँ आपने आकृति का कथन कर दिया जी। जैसे सब्जी, तो सब्जी वाले को ही बुला रहे ना, सब्जी। हाँ, ऐसे आकृति का आपने कथन किया। व्यवहार बिल्कुल बढ़िया स्पष्ट किया। आकृति और जाति के मुख से कहा हुआ कोई सा भी शब्द अपने व्यक्ति अर्थ को खींच के लाता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया, जष्टिकाम भोजय, यहाँ जष्टिका आकृति का कथन कर दिया, लेकिन यहाँ पुरुष को, ब्राह्मण को खींच के लाया। ये अभिप्राय, वो तो समझ में आ गया, लेकिन इसमें भी प्रमुख कहने के लिए प्रमुख और गौण कौन सा हुआ? प्रमुख यष्टिका हो गया, ब्राह्मण गौण हो गया। जो पहले कहा जाता है
यष्टिका कहा तो पहले वो प्रमुख हो गया, वो जाति यष्टिका। और आकृति मुख में कथन हुआ ना, तो इसलिए प्रमुख हुआ है। लेकिन इससे आपको व्यक्ति का अर्थ खींच के लाना है। रिक्शा आ जाओ कथन में, रिक्शा प्रमुख हुआ ना कथन, लेकिन यहाँ भी प्रमुख होने पर आपको व्यक्ति अर्थ खींच के लाना, ये इसका अभिप्राय। क्लियर नहीं हुआ? पहले जो कहा जाए रहेगा वही प्रमुख, हाँ, जब अर्थ उससे हम गौण का ले रहे हैं। हाँ, तो ये पंक्ति लिख लीजिए ना कि व्यक्ति और जाति के मुख से कुछ भी कहा जाए, आकृति और जाति के मुख से, हाँ, आकृति और जाति के मुख से कुछ भी कहा जाए, उससे व्यक्ति परक अर्थ ग्रहण करना चाहिए। ये तो ठीक था। भले ही प्रमुख रूप से उसका कथन हो। आकृति और जाति का प्रमुख रूप से भले ही कथन हो, लेकिन उस प्रमुखता से भी हमें व्यक्ति परक अर्थ खींचना होता है। यह तो व्यक्ति के लिए ही है इसमें भी। हाँ, भले ही प्रमुखता आकृति और व्यक्ति में हो, आकृति और जाति में हो। चलिए शांति पाठ करते हैं, आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। विशेष स्पष्ट हो गया, सबका धन्यवाद।